everyone, once again welcome to my channel Science Study Mantra। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम हम सिलेबस के बेसिस पर कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक डिस्कशंस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, इसकी डिस्कशन करेंगे डीपली। ठीक है। तो बेसिकली अभी हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। ठीक है, यही हम इस वीडियो में अभी कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो टॉपिक के हिसाब से नीड्स, ठीक है, फीचर्स, ये हम नेक्स्ट उसमें कवर कर लेंगे। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी लॉन्ग बन जाएगा। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि ये हमारा जो वीडियो रहने वाला है, पूरा सीरीज ही रहने वाला है, ये एक इंटरैक्टिव सीरीज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये नोटबुक निकाली है, आप सब भी अपनी एक नोटबुक निकालिए और इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले चाहे तो आप एक नोट्स के लिए सेपरेट नोटबुक लगा लीजिए, और ये आपकी होगी जी फाइनल जो नोट्स होते हैं एग्जाम टाइम पे, शॉर्ट नोट्स जिनको हम कह सकते हैं, जो कि प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो वैसे टाइप के हम नोट्स अभी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ ऊपर लिखेंगे, अम, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे, पूरा नाम लिखेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम पे पूरा नाम याद हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। ठीक है, लिखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स आपके सब्जेक्ट का नाम है। चैप्टर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे यूनिट 1। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स यूनिट नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल समझेंगे। ठीक है, फिर जो जो हमें खुद से अंडरस्टैंड होता है उन लाइन से जो मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम उसे नोट डाउन करेंगे इन सिंपलर फॉर्म। ठीक है, सिंपलर फॉर्म या 2 से 3 लाइनों के अंदर उसको हम सम अप करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर और अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंटरफेस की तरह, इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकें, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारी स्क्रीन के ऊपर पूरा विंडोज बन के आ रहा है, दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का इंटरफेस है किसके बीच में, एक यूजर मैं हूं, ठीक है, और जो खुद का मेरा कंप्यूटर है। इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है कौन, हमारा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्योंकि हार्डवेयर है तो कंप्यूटर हार्डवेयर भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, यूजर मतलब मैं, कंप्यूटर मतलब मेरा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहली लाइंस तो आपकी यहीं से बन जानी चाहिए। ठीक है, ओएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ओएस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एक्ट्स इंटरफेस between user and computer hardware। ठीक है, आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, दिस इज अ ओएस की डेफिनेशन, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, जो जो मैंने बोला आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, या आपको जो खुद से अंडरस्टैंड हो रहा है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हमने लिख लिया डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसकी हमने डेफिनेशन लिख ली है। आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सिंपल लाइन में, द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इसके बाद आप एक छोटा सा पॉइंट बना सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत हमें एग्जीक्यूट कमांड्स को, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है एफिशिएंट मैनर में। ठीक है, आप यहाँ सीधा भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी।
या ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रीज एफिशिएंसी और कन्वीनियंस। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, हमें ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट्स गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। अब आप लिख सकते हैं कि ओएस सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम होता है दैट गेट्स लोडेड इन अ मेमोरी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बूटिंग। मतलब जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जो है बूटिंग प्रोसेस चलाता है। ठीक है, जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस चलता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है फॉर एग्जांपल, तो विंडोज की जितनी भी फाइल्स होंगी वो जाकर मेमोरी में लोड होंगी और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बूटिंग। कि मेमोरी के अंदर हमारा जो विंडोज की फाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है, वो लोड होंगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। सो आप लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सबसे पहले लोड होता है, लोड इन मेमोरी। आप शॉर्ट में बना सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी के अंदर एंड कॉल्ड बूटिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बूटिंग कह देते हैं, जब हमारा ओएस लोड होता है इन द, ठीक है, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं ओएस की वो लोड होती हैं इन द मेमोरी, दैट इज नोन एज booting. Operating system is a control program that controls the execution of user to prevent errors and improper usage of computer. The operating system is an integrated set of program that manages the various hardware components as processors, memory, input-output devices, communication devices, the overall operation of computer system, and provides services to the user program. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी सिंपल वही है कि क्या क्या काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक हो रखे हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जिससे अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स कनेक्टेड हैं, हमारी मेमोरी कनेक्टेड है, हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज स्कैनर, प्लॉटर वगैरह कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये सब डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड है, जिससे क्या कर रहा है? ये यूजर्स के एक्सपीरियंस को या उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप जस्ट थोड़ा सा रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है एफिशिएंसी को बढ़ाना, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना, ठीक है, और हमारे सारे प्रोसेसेस को स्मूथली और एफिशिएंटली पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बनाना। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, एक्सेल फाइल्स, इन सबको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप मान सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक तरीके की नीचे की लेयर है जिसके ऊपर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और जो आप उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप एप्लीकेशंस चला रहे हैं दैट इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ओएस इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आप लिख सकते हैं। ओएस इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और बिग लेयर आप इसको कह सकते हैं, ये एक बड़ी लेयर है, एक बड़ी लेयर है। वाइल एप्लीकेशंस जो हैं, वाइल एप्लीकेशंस जो हैं ओएस के ऊपर रन करते हैं दैट आर नोन एज, वाइल एप्लीकेशंस रन ऑन दैट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए छोटे छोटे नोट्स आप बनाते जाएंगे और आपके नोट्स जो है फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होते जाएंगे। ठीक है, इट इज़ इजी टू रिमेंबर, इजी टू लर्न। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके पास जो जो अवेलेबल होते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास विंडोज़ की कुछ वर्जन्स आई थी, जैसे कि सबसे पहले विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज़ 11। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो लाइनक्स का ही एक पुराना वर्जन होता था जिसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस होती थी, उसको ओवरकम किया जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना विद द यूज ऑफ द फीचर्स ऑफ
यूनिक्स के फीचर्स का इस्तेमाल करके, बहुत सारे फीचर्स जो सिक्योरिटी फीचर्स थे यूनिक्स के अंदर, उनका इस्तेमाल करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जिसको लिनक्स कहा गया। तो लिनक्स एक कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जो स्क्रैच से बनाया गया था, स्क्रैच मतलब कि बेस लेवल से उसको तैयार किया गया था, बल्कि यूनिक्स के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करके उनके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को उठा के जो है वो लाइनक्स तैयार किया गया था। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास था यूनिक्स जो कि बहुत सिक्योर था, ठीक है। एंड देन वी यूज, तो हमने यूज किया किसे, हमने यूज किया सिक्योरिटी फीचर्स, और भी बहुत सारे फीचर्स हमने जो है इस्तेमाल किए, ठीक है। और हमने क्या बिल्ड किया, लाइनक्स ओएस जो है बिल्ड किया बेस्ड ऑन यूनिक्स। तो यूनिक्स पुराना था, उसका नया वर्जन लाइनक्स आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द लिनक्स इज सो सिक्योर, क्यों इतना सिक्योर था? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इसका आर्किटेक्चर जो था, वो लेयर, जो इसकी लेयर्स थी वो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चरल फॉर्म में ऑर्गेनाइज की गई थी, जैसे सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी भी लाइनक्स का इस्तेमाल किया है तो लाइनक्स जो है वो बिना पासवर्ड के आपको एंट्री प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। अगर अभी प्रैक्टिकल सेशन होता तो मेरे इसके अंदर लाइनक्स भी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको लाइनक्स भी दिखा देता, बट स्टिल अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट का, देन वी विल स्टार्ट विद द यूनिक्स, ठीक है, लिनक्स सॉरी। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सटेंडेड मशीन होती है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है, जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके वर्क करता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द सिस्टम्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे पार्ट्स को मैनेज करता है, ठीक है। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ओएस मैनेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो ओएस है वो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स को जो है इनकॉर्पोरेट करता है, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हो गए, हमारे डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर हो गए, जैसे इन्हें माउस कनेक्ट कर लिया, सीपीयू कनेक्ट कर लिया, इन सबको मैनेज करता है ओएस, ठीक है। क्योंकि हर एक डिवाइस की आपको पता होगा अलग अलग स्पीड होती है, तो उन सब स्पीड्स को मैनेज करना, कौन सा टास्क सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, इन सबको मैनेज करना ओएस का काम होता है। सो ओएस एक तरीके की वर्चुअल मशीन है, ठीक है, एक इंटरफेस है दैट जो कि हमारे प्रोग्राम को इजीली रन कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर रिसोर्सेज की भी इसको जरूरत होती है, साथ के साथ इसको सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की भी जरूरत होती है। प्रोग्राम विद अ कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाइड करता है जो भी उसकी रिसोर्सेज की उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें क्या पता कि अब हमारे कंप्यूटर को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, ठीक है, मतलब उसको कौन सा रिसोर्स कहाँ से चाहिए, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज जो हम बाहर से उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए, वो तो हमें दिखते हैं, जैसे कि हमें प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए, वो हमें बाहर से दिखाई देता है, तो दैट इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी फाइल्स पड़ी हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि ज़रूरी है हमारे प्रिंट स्टेटमेंट को चलाने के लिए, तो वो वाली फाइल्स एब्स्ट्रैक्टेड मोड में काम करती है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट ऑल्सो वर्क्स इन ओएस, वर्क्स इन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। अब ओएस के पीछे इतनी सारी वर्किंग चल रही होती है बट हमें कभी वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे माइनर माइनर बड़े बड़े ऐसे ऐसे जो है प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो आप अब हम बात करते हैं तो आपको पता चल गया कि बेसिकली एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये, ठीक है। इसका गोल होता है एफिशिएंट सिस्टम बनाना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाता है आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। अब आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम शो प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब क्या है, अब बेसिकली आप इसका सिंपल सा मतलब समझें कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसका आर्किटेक्चर किस तरीके का है। इसका आर्किटेक्चर जो है हमारा, सबसे पहले आपको पता होगा हमारे पास एक यूजर होता है इसको चलाने वाला, ठीक है। यूजर हमारे पास एन नंबर ऑफ हो सकते हैं,
ठीक है। एन नंबर ऑफ यूजर हमारे पास हो सकते हैं, यूजर 1 2 3, ठीक है। एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं 1 2 3, ठीक है, एन नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। इसके बाद हमारे जो भी प्रोग्राम्स हम चलाते हैं उसको चलाने के लिए हमारे पास एक कंपाइलर होता है, ठीक है। जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है उसको असेंबल करने के लिए हमारे पास असेंबलर होता है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम में एक डेटा बेस सिस्टम, जिसको हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास नोटपैड की फॉर्म में एक टेक्स्ट एडिटर होते हैं जिससे हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। या हम ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें बात करें तो हमारे पास वी आई एडिटर होता है, जिससे हम कमांड्स को एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, या हम उसको कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, वी आई जो भी हमारा होता है एम्यूलेटर, एम्यूलेटर के आगे कुछ टर्म आती है, आई विल नॉट एबल टू रिमेंबर, टर्मिनल एम्यूलेटर, ठीक है। वो जो है आपका, उसके ऊपर आप कमांड जो है एडिट डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम वी आई एडिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरीके का पीछे का सिस्टम है जिसमें आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी लेयर बनी हुई है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर आपके पास है मेमोरीज, मेमोरी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, सीपीयू के साथ, हार्डवेयर के अंदर सीपीयू आ गया, सीपीयू के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास रैम आ गई, रैम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी आप बाहर से डेटा फेच करना चाहते हैं उनसे भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से एक जो ओएस है वो काम करता है। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आपने नीचे जो है सबसे पहले बनाना है आपने, जो कि है आपका सिस्टम, ठीक है। ये आपका हो गया सिस्टम। सिस्टम के ऊपर आपका बन गया है जी ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है आगे फर्दर मैनेज क्या कर रहे हैं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है। इसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए, सीपीयू मैनेज हो रहा है, मेमोरी मैनेज हो रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यूज़र्स हो सकते हैं, कई तरह के, यूज़र 1 हो गया, ठीक है, मल्टीपल यूज़र सिस्टम, क्योंकि मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनके अंदर मल्टीपल यूज़र्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास अम, अम, यह है आपका द लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर रिसोर्स आर सराउंडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर कंपोनेंट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से घिरे हुए होते हैं, कंपाइलर, एडिटर, असेंबलर, सब, ठीक है। और इसके बाद प्रोग्राम सच एज डेटा प्रोसेसिंग, जो भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं डेटा को प्रोसेस करने का, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो इस सिस्टम से फुलफिल किए जा सकते हैं। फाइनली द एंड यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन टर्म्स द यूजर इंटरफेस प्रोवाइड्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल इंटरफेस ओएस की फॉर्म में आता है वो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए अलाउ करता है। इसके बाद एक्सटेंडेड मशीन्स और वर्चुअल मशीन्स कैसे काम करती हैं, ठीक है। बेसिकली कि वर्चुअल मशीन है, ओएस एक तरीके की वर्चुअल मशीन है जो पीछे से ही सारा कुछ ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करते हैं, अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अदरवाइज बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।